बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप दोस्त सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम दोस्तों की दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। मेरा नाम शहरी खान है, मेरे साथ चांद भाई। घोस्ट लॉकडाउन हॉरर हॉन्टेड व्लॉग के एक न्यू एपिसोड के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो दोस्त अहबाब हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और घोस्ट लॉकडाउन हॉरर हॉन्टेड व्लॉग को पसंद करते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे, कोई भी एपिसोड नहीं आया था घोस्ट लॉकडाउन का, तो इस बारे में कोई अपनी राय देना चाहेंगे आप? आप ही राय दे दें, बेहतर है। वो कह रहे मैं देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ आपने नोट की, ये जो नज़दीक कोई आबादी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन गधे की आवाज़ आ रही है। और आप दोस्तों को बता दें कि जब हम इधर आ रहे थे ना और यहाँ पर गाड़ी जो है वो हमने पार्क की है, तो एक चांद भी उसी जगह पर वहाँ पर वो बिल्कुल जहाँ से टर्न हो रहा है। जी हाँ, वहाँ पर कोई जैसे कोई काले स्याह रंग की कोई चीज़ खड़ी होती है ना और पलक झपकते वो गायब हो जाती है। इस तरह जो है ना वो अभी गाड़ी जो हम लेके आ रहे हैं, जब हमने इधर पार्क की है तो तब हमें नज़र आई है, गाड़ी से हम उतरे हैं ना, पीछे हमें नज़र आई है उस फ़ौरन, क्योंकि लाइट इतनी नहीं थी, सिर्फ इसकी बैक लाइट जल रही थी, उसके थ्रू हमें जो है वो नज़र आई है। अभी आवाज़ भी आई है उधर गिरने की। और फिर इस तरह ये जानवरों का बोलना, क्योंकि इन जानवरों को जो है वो इस किस्म की मखलूक़ात जो हैं जी वो नज़र आ जाती हैं। तो थोड़ी सी फिर कहानी बता दें जी कि उससे पहले अभी हम जब आ रहे थे रास्ते में, हमें अक्सर आपको पता लेट नाइट हम आते हैं, हमारे साथ होता है ऐसे, पुलिस ने भी हमें रोका है। जी हाँ। और उन्होंने जब पूछा कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इस साइड का ये जो एरिया है ये वैसे ही सारा जो है ना दूर दूर तक कोई भी घर आबादी नहीं है। जब हम इस साइड को जा रहे थे, जब हमने बताया कि हम लोग इस जगह पे जा रहे हैं और ये हमारा काम है, तो उन्होंने हमें बिल्कुल जवाब दे दिया कि आप उस लोकेशन पर नहीं जा सकते, सख्ती से मना किया। उन्होंने कहा आप काइंडली वापस जाएं। फिर हमने उनको दिखाया, बताया सारा कि हमारा काम ही ये है। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने परमिशन दी है, वरना वो कह रहे थे हम आपको परमिशन नहीं दे सकते और ये हम आपका कोई नुकसान नहीं कर रहे, आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं कि आप उस लोकेशन पर ना जाएँ। और वो चांद भी हैरान हो रहे थे कि यार हम यहाँ पर जो है वो गश्त वगैरह करते हैं, कहते हम नहीं उस एरिया की तरफ जाते हैं इस वजह से कि जिस तरह के मामलात हमने सुने हैं वहाँ पर जो मामलात हैं। तो फिर उन्होंने एंड पे यही बोला, हिम्मत है आपकी, चलो भाई अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अच्छा, तो बाकी बात कर लेते हैं जी लोकेशन की। पहले ये तो बता दें घोस्ट लॉकडाउन क्यों नहीं आ रहा था? घोस्ट लॉकडाउन क्यों नहीं आ रहा था? बीच में चांद भी ईद आ गई थी, ठीक है। ईद के जो 15 दिन है वो थोड़े से बिजी, उससे पहले रमज़ान आ गया था, उससे पहले रमज़ान आ गया था। रमज़ान मुबारक के बाद फिर बस थोड़ा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों को मेन जो है वीडियोस उसका भी शूट करना था, तो इसलिए उधर से मेन चैनल की तरफ थोड़ा फोकस था हमारा। हाँ ठीक है, तो इस वजह से जो है वो एपिसोड्स जो हैं वो डिले हुए हैं। कुछ मेन चैनल्स कुछ ऐसी लोकेशन चांद में मिली हैं जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड थी, जिसकी वजह से थोड़ी तबीयत भी जो है वो अजीब सी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो उस वजह से भी हफ्ता डेढ़ हफ्ता जो है वो इंसान की तबीयत जो है वो ख़राब रहती है, तो ये भी मसला बनता है। तो बाकी इंशाल्लाह जी हमारी तो कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द हो जितना हो सके हम प्रोग्राम आप दोस्तों के लिए लेकर आएँ, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि सून एज़ पॉसिबल जो है ना वो आप दोस्तों को और भी घोस्ट लॉकडाउन के जो एपिसोड्स हैं वो देखने को मिले इंशाल्लाह। बाकी लोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर चांद भी है, कुछ दरख्त जो हैं वो कटे हुए यहाँ पर पड़े हैं। अब कुछ लोगों का कहना है जी कि इन दरख्तों से जुड़ी बहुत सी कहानियाँ हैं, जैसे कि वो कहते हैं जी कि इन दरख्तों पर जो है वो मामला थे, दरख्त जब से काटे हैं तो चीज़ें आ गई हैं। पहले ये बात हमें एक बताइए लड़के ने कि भाई यहाँ पर जब से ये दरख्त काट कर रखे हैं ना, तो ये दरख्तों पर बसेरा था जिन्नात का, तो जब से ये दरख्त यहाँ पर काट के रखे हैं, ये जो करीब में फसलें लगी हुई ना, तो जिन्होंने भी यहाँ पर काश्तकारी की है, जिनकी ये फसलें हैं, उनके साथ बड़े
मामलात जो है उनको देखने में आए हैं। उन्होंने वाज़ह तौर पे मखलूक को भी यहाँ पर देखा है और आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सुनी हैं। तो लेकिन एक बुज़ुर्ग हमें मिले हैं चंद रोज़ पहले जब हम यहाँ पर आए हैं इसके बारे में पूछने के लिए पेशेंट पे असल मामलात क्या हैं, वजह क्या है। तो करीब में उन्होंने बताई है जी, हमें हकीकत बात उन्होंने बताई। हमें उन बुज़ुर्गों की बात पर ट्रस्ट भी है। वो इस तरह से कि एक आदमी था, ठीक है, उसका जो बच्चा है ना उस पर हुआ था काला जादू, और काले जादू की वजह से उसकी हुई है डेथ, उस बच्चे की। और वो भी उनका ये बताना ये ज़मीन भी उसी की थी, और जब उसने आगे सेल किया ना किसी को तब वो यहाँ से छोड़ चुका है। लेकिन एक जो सबसे हैरतनाक बात बताई उन बुज़ुर्गों ने, वो भी हम अंदर नहीं गए ना हमने अंदर से देखा क्या है सूरत हाल, वो कब्र का बताया उन्होंने। जी हाँ, उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ पर ही दफन किया है और सीमेंट से उस कब्र को पूरा जो है सीमेंट लगा दिया, यानी कि सीमेंट लगा हुआ है। जबकि यहाँ पर कोई भी मज़ार होता है, अक्सर कहते हैं ना कोई किसी का मज़ार हो तो चलो जी वो घर के इस तरह वो बना देते हैं बिल्डिंग टाइप, उसके अंदर मज़ार होता है, कब्र होती है, या करीब में कोई कब्रिस्तान हो। ना तो इसके इर्द गिर्द कोई कब्रिस्तान है और ना यहाँ पर कोई मज़ार है, लेकिन उस बच्चे की सिर्फ एक कब्र है अंदर। वो भी अभी देखते हैं कि फिर पता चलेगा अगर तो कब्र हुई वाकई में। तो चंद बुजुर्गों ने बताया ना जी, अब वल्लाह आलम के वो तो देखेंगे। करीब में वो काफ़ी वजनी चीज़ गिरी है, तो जैसे कोई ऐसे छलांग लगाता है ना जी, नीचे जंप करता है और कोई भारी चीज़ की आवाज़ आती है गिरने की। और अभी रिसेंटली जो हमें बताया है वो जो यहाँ ये जो अभी फसल लगाई हुई है इनके जो ऑनर उन्होंने हमें बात जो बताई है, क्योंकि हमने एक बंदे से नहीं सिर्फ पूछा, काफ़ी मुख्तलिफ बंदों की मुख्तलिफ बातें थी। और इस बंदे ने जो चीज़ देखी है उसका ये बताना है कि जिस टाइम वो रात को यहाँ पे पानी वगैरह लगा रहा था फसलों को, उस टाइम पे उसने देखा है कि ये जो सामने बिल्डिंग है ना जो हम आप दोस्तों को अभी दिखाएंगे, इसके ऊपर पूरा ब्लैक कलर का ना उनका बताना है कि पूरा ऐसे शेडो जैसे बादल नहीं होते इस तरह से उसने बताया कि जैसे बादल छा जाते इस तरह ब्लैक कलर का था। और उसके बाद जैसे वो चीज़ अपनी आंखें खोलती है, बाकायदा तौर पे उसने देखा कि रेड कलर की उसका बोलना कि आइज़ थी और ब्लैक शेडो मैंने देखा, और वो शेडो नहीं बहुत था, बड़ा, बहुत यानी कि पूरी बिल्डिंग के ऊपर उसका बताना ऐसे जैसे काले बादल छाए होते हैं ना उस तरह से था। तो वो तो भाई यहाँ पर अपना सामान वगैरह छोड़ के जो वो भाग गया था। तो बाकी बातें फिर काफ़ी हैं करने को, इस तरह हम स्टोरी बताएं तो कोशिश करते हैं कि साथ साथ दिखाते हैं जी, आपको दिखाएंगे और साथ बताएंगे फिर आपको डिटेल मज़ीद। बाकी मेन तो पता चलेगा तब अगर वो कब्र का जो बताया ना अगर वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि एरिया तो चांद भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन उनका कहना ये है कि जी वो इसी बिल्डिंग के अंदर ही है, बिल्डिंग के अंदर है। तो वो देखते हैं। मेरे ख्याल से वो बात तो पूरी नहीं बताई कि उस बच्चे की जब जादू से डेथ हुई है उसके बाद से उस बंदे ने उस बच्चे को भी दफन किया, इस जगह पे दफन किया है, और उसके बाद से उसने काला जादू जो है वो करना शुरू कर दिया है। और उसका ये कहना है कि मैं अब किसी को भी यहाँ पर यानी कि नहीं आने दूंगा और किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं, हर किसी को मैं नुकसान पहुँचाऊँगा। और उस बंदे का कुछ नहीं पता को, वो बुजुर्ग बताते हैं जी उसके बाद हमें नहीं पता कि वो बंदा कहाँ गया है, मर गया है, जिंदा है, अगर जिंदा है तो कहाँ पर, उसका किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। और कई साल हो चुके हैं, कई साल गुजर चुके हैं। वो बता रहे हैं जी मैंने उस बंदे को दोबारा नहीं देखा, और ये कई सालों पुरानी बात है। और तब से लेकर वो कह रहे हैं जी कि यहाँ पर जो है वो कोई नहीं आता, हत्ता कि दिन के वक्त भी कोई नहीं आता। और इंट्रो के दौरान स्टोरी बताने का मकसद यही था कि क्योंकि फिर मामला तो फिर हम भी अक्सर भूल जाते हैं कि कहाँ बात बताई थी और कौन सी बात बताई है, तो इसलिए आप दोस्तों को हमने कोशिश की है कि वो एक्टिविटीज़ होने शुरू हो जाती हैं तो फिर वो समझ ही नहीं आती कि कौन सी बात बता दी और कौन सी नहीं। तो इंट्रो जो है वो लंबा इसलिए थोड़ा हो जाता है कि आपको डिटेल से समझ आ जाए मैं कहता हूँ क्यों है। वहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि वो दिखाएं। हाँ जी, वो पहले दिखाते हैं जहाँ पर वो एक ब्लैक सा जो है वो शेडो देखा है हमने, ठीक है, वहाँ से हम ये जब हमने वो शेडो देखा था ना उस वक्त भी इसी गधे की आवाज़ जो थी आई थी जी, गधे की आवाज़ आई है तो हमने पीछे मुड़ के देखा तब हमें शेडो वो जो है नज़र आया उस टाइम। चलें बहरहाल दिखाते हैं जी आप दोस्तों को। नहीं नज़र आ रही सारी भाई, हमने इसी जगह देखी है, हमने इधर आके कहीं गायब हुई है इस जगह से। ये आपको पहले नज़र आ गई थी या जब मैंने बोला तभी देखा आपने? एक बार मुझे इधर झलक नज़र आई है, उसके बाद फिर आपको भी नज़र आई है वो दोबारा। जब मैंने उधर देखा है उस वक्त वो गायब हो चुकी थी,
फिर आपने बताया है जी कि इस जगह, और मुझे भी फिर उसी जगह नज़र आई है, क्योंकि मेरा ध्यान जो है वो बट गया था, थोड़ा सा साइड पर हो गया था, मैं उधर देख रहा था और फिर दोबारा आपको उसी जगह पर नज़र आई है। लेकिन स्टार्ट में हमने उधर देखी है चांद भाई। स्टार्ट में तो वो आगे देखी ना, उधर ही हम अभी खड़े हुए हैं कि उधर से दिखाते हैं, तो हमें इधर कोई चीज़ जाती हुई नज़र, हम पीछे आए भाग के और जल्दी में कैमरा भी नहीं ऑन किया। जी हाँ। यहाँ से गायब हुई है कहीं। अल्लाह। वो जगह भी फिर दिखा देते हैं दोस्तों को जहाँ पर हमें पहले ही नज़र आई है। एक यहाँ पर अगर आप देखें ना जी, तो राइट और लेफ़्ट दोनों ही तरह पे दरख्त ही दरख्त हैं, और एक अजीब सा हॉरर सा जो है ना जी वो मंज़र पेश कर रहे हैं। अच्छा एक बात और है शरीफ भाई, मैंने जब उस चीज़ को देखा है ना, तो मुझे रेड रेड सा ना नज़र आया, जैसे कोई औरत का ड्रेस होता है ना, जी। मुझे इस तरह की वो चीज़ नज़र आई। लेकिन इस वीरान जगह पे जिस तरह का ये है एरिया, यहाँ पर कोई हकीकत में औरत तो नहीं हो सकती। नहीं नहीं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और वो भी इस वक्त रात के इस पैर यहाँ पर चांद भाई किस औरत का काम है, ठीक है। और अगर उसका कद अगर देखा जाए तो तकरीबन 6 से 7 फीट था चांद भाई, तकरीबन। काफ़ी। अच्छा, इसी तरह के चांद भी वो दरख्त हैं, वो जो लड़का बता रहा था ना कि इसी तरह के दरख्त जो हैं जी वो लगे हुए थे और उन्होंने वो काटे हैं, तो वो बताते हैं जी कि इन्हीं दरख्तों के ऊपर जो है वो साया था। ये तो उस लड़के ने कहा है ना, ठीक। लेकिन वो जो बुज़ुर्गों ने बताया है ना बाद में कि उसका बच्चा जो है वो फौत हो गया था काले जादू की वजह से, फिर उसने कहा जी कि मैं भी जो है यहाँ पर किसी को रहने नहीं दूंगा, जिनकी फसलें हैं उनको भी यहाँ पर जो है वो फसलें काश्त करने नहीं दूंगा, उनको यानी कि दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल उसने जितना भी काला जादू किया ना, वो तो बंदा यहाँ से चला गया, लेकिन वो जो भी उसने जो शैतानी ताकतें जो हैं वो इकट्ठी की थी, वो उसी जगह पर जो हम आप दोस्तों को दिखाएंगे अब, वो वहाँ पर जो है वो छोड़ गया है, और वो वहीं पर अभी जो है ना वो बसेरा किए हुए हैं। मुझे तो उन्हीं आवाज़ आई है चांद भाई, बच्चे के हंसने की आवाज़ है। जी हाँ, ऐसा ही है। मुझे तो उन्हीं बुज़ुर्गों की बात पे थोड़ा यकीन आ रहा है कि ना, चांद भाई अच्छी खासी उन बुज़ुर्ग की उम्र है, ठीक है ना, तकरीबन 75 साल के तो तकरीबन होंगे, बिल्कुल सफ़ेद ऐसे उनकी ही है। दाढ़ी थी, ठीक है। तो वो तो बताते हैं जी कि उन्होंने तो अपनी आंखों से उस जो है वो बंदे को देखा है, ठीक है। लेकिन अरसा जो है वो बहुत पहले का बता रहे हैं, आज से तकरीबन 35-40 साल पुरानी बात वो बता रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया है ना कि उनके जो बच्चे की डेथ हुई है, जो उनकी ज़मीन है, उन्हीं के जो हैं वो उस ज़मीन का मालिक था ना, जी। जो उसका बच्चे का जो बाप है, तो उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्हें उनमें से किसी ने जादू करवाया है कि ये जो है इसके बच्चे की भी डेथ हो और इसकी भी हो। लेकिन उसके बच्चे की तो डेथ होगी, लेकिन वो उसकी डेथ नहीं हुई। मुझे उधर चांद भाई क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ना कोई चीज़ आपको उधर देखती है और फिर जो है वो गायब हो जाती है, या वल्लाह आलम ये जो आपने लाइट मेरी तरफ की है उसका जो है वो कोई अक्स पड़ता है ग्लासेस में। आगे चल के देखते हाँ हैं। चलते तो हैं। मैं भी जब लाइट की तरफ देख के हटता हूँ ना, जी तो हाँ, मुझे वो भी झलक आगे सी वो ना फील होती है। कलर्स जो है हाँ। वो आ रहे हैं। अच्छा, कई साल पुराने ये दरख्त भी हैं, कई 100 साल पुराने, जिस तरह की ये है ना जी ये दरख्त। ओए, क्या? इस जगह से क्लियर गुर्राने की आवाज़ आई है। इस जगह जहाँ पर मुझे सुना, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, उससे एक आधा सेकंड पहले वॉल्यूम ज़्यादा करके सुनेंगे, आएगी आवाज़। अल्लाह अकबर। मुझे चांद भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी गई। मुझे सुनी, आपने सुनी है? मुझे क्लियर सुनी है कसम से। अल्लाह अकबर। किस जगह? ये जो ईंटें पड़ी हैं? यहाँ पर जैसे कोई जंगली जानवर हो ना, उसके गुर्राने की आवाज़ आती है, मुझे क्लियर आई है।
ये चांद भाई क्या अजीब अब मामलात किसी बन और रहे हैं जानवर इधर। की आवाज़ आई है इससे पहले। आस पास आप दोस्तों को बता दें जी कि कोई घर नहीं है। पहले जब हम इंट्रो करवा रहे थे और यहाँ से हम गुजरे हैं तब गधे की आवाज़ आना शुरू हुई है जी, और साथ ही हमें कुछ ऐसा नज़र आया कि जैसे कोई काले स्याह रंग की कोई चीज़ हो। अब जो है वो जैसे भैंस बोलती है ना चांद भाई, अभी उस तरह की आवाज़, उससे पहले वैसे। जो आवाज़ आई है वो जैसे यार कोई गुर्राता नहीं है, जी हाँ। उस टाइप की आवाज़ है। अभी भैंस की आवाज़ आई है। जबकि अगर आप चारों तरफ कैमरा घुमाए ना तो कोई भी, मुझे तो, क्योंकि अगर घर हो ना, ये देखें। ये अच्छा ये कोई ना आवाज़ कोई जो है ना, लाइट होती है घर ये में। चांद भाई ये माइक तो हमारा रिकॉर्ड कर रहा होगा, ये बिल्कुल आसपास से ही आ रही है, कोई इतना फासला नहीं है। करीब से आ रही है जी हाँ। ना, तो कोई भी, मुझे तो, क्योंकि अगर घर हो ना, ये देखें। ये देखें। ये ये जिस साइड पे हम जा रहे हैं ना, मुझे लग रहा है चांद भाई उसी साइड से आवाज़ आ रही है। ये आपको भी ऐसा लगा कुछ, जैसे कुछ कुछ मुझे दिख हाँ? कुछ लग रहा है वहाँ पे, वो दरख्त के पास। पता नहीं, एक तो नहीं, यार आंखों में ये लाइट जब पड़ के हटती है। एक मिनट चांद भाई, कोई खड़ा है? हाँ, आगे देखते चलते हैं, एक आगे मिनट जाके देखते हैं। मुझे तो यहाँ चांद भाई, पे कोई कोई खड़ा है क्या? क्या दरख्त है वो? हाँ, पता नहीं, नज़र नहीं आ रहा। मेरी आंखों के आगे यार कलर से आए हुए हैं, मुझे सही से कुछ नज़र नहीं। ओए चांद भाई, चांद भाई कोई है क्या? कोई है इधर? कुछ नज़र आ ये रहा देखें। हाँ हाँ हाँ, ये मैं जूम, ये देखिए मूवमेंट है उसमें। ये देखें, जैसे कोई चीज़ हो। है, जूम करना उस पर। यार चांद भाई जो इधर कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही है वो हम अपनी आंखों से प्रॉपर नहीं देख पा रहे। देखे तो जूम करें तो कुछ है नज़र आता है। इधर यहीं पर यार उस चीज़ को मैंने देखा है। ये चांद भाई कोई है उधर। कौन हो? मुझे तो यहाँ चांद भाई पे कोई खड़ा है क्या? क्या दरख्त है वो? हाँ, पता नहीं, नज़र नहीं आ रहा। मेरी आंखों के आगे यार कलर से आए हुए हैं, मुझे सही से कुछ नज़र नहीं। ओए चांद भाई कोई है क्या? कोई है इधर? कुछ नज़र आ ये रहा देखें। हाँ हाँ हाँ, ये मैं जूम, ये देखिए मूवमेंट है उसमें। ये देखें, जैसे कोई चीज़ हो। है, जूम करना उस पर। यार चांद भाई जो इधर कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही है वो हम अपनी आंखों से प्रॉपर नहीं देख पा रहे। देखे तो जूम करें तो कुछ है नज़र आता है। इधर यहीं पर यार उस चीज़ को मैंने देखा है। ये चांद भाई कोई है उधर। कौन हो? मुझे तो यहाँ चांद भाई पे कोई खड़ा है क्या? क्या दरख्त है वो? हाँ, पता नहीं, नज़र नहीं आ रहा। मेरी आंखों के आगे यार कलर से आए हुए हैं, मुझे सही से कुछ नज़र नहीं। ओए चांद भाई कोई है क्या? कोई है इधर? कुछ नज़र आ ये रहा देखें। हाँ हाँ हाँ, ये मैं जूम, ये देखिए मूवमेंट है उसमें। ये देखें, जैसे कोई चीज़ हो। है, जूम करना उस पर। यार चांद भाई जो इधर कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही है वो हम अपनी आंखों से प्रॉपर नहीं देख पा रहे। देखे तो जूम करें तो कुछ है नज़र आता है। इधर यहीं पर यार उस चीज़ को मैंने देखा है। ये आपने गौर किया ना? मुझे यार नहीं नज़र आ रहा। लाइट आंखों में पड़ रही है, उसके बाद मैं देख रहा हूँ तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। आगे कलर से आ रहे हैं, और जिस तरह ये बिल्कुल अंधेरा है, इसमें हम लाइट ज़्यादा लो भी नहीं कर सकते। कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, कुछ नज़र नहीं आएगा। हौला वला कुव्वत। आगे जाके देखें। हाँ चलते। वो तो चाचा भी वो देखें सामने। ओए, ये कौन है? अल्लाह कुछ चमक अकबर। रहा है यार, कुछ चमक रहा है। यार कौन हो? यार ये कौन है वहाँ पे? देखे यार, मुसलसल कोई ना कोई जो है वो दरख्त के पीछे से झांक रहा है चांद भाई। इस पे नहीं इतना आ रहा नज़र।
कौन है? अल्लाह अकबर। देखो सामने आओ, जो भी हो। आवाज़ तो उसी जैसी है हाँ जैसे वो चीज़ हमने वहाँ देखी यार, ये देखो चांद भी मुसलसल। वो तेरी अल्लाह अकबर।